एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। उस किसान को जानवर पालने का बहुत शौक था। उसके पास पहले से ही बहुत सारी भैंसें थीं, जिनका दूध बेचकर वह अपना घर चलाया करता था। तो एक दिन उस किसान ने एक खरगोश और एक बंदर को अपने घर में पाल लिया। अब वह काफ़ी दिन गुजर गए। गुजरने के बाद उस किसान ने उस खरगोश और बंदर के साथ खेलने का सोचा। उस दिन उस किसान ने अपने खेत में बहुत सारे छोटे छोटे गड्ढे कर दिए और फिर उन गड्ढों पर मिट्टी डालकर उन गड्ढों को बंद कर दिया। और किसी एक गड्ढे में उस किसान ने एक गाजर छुपा दिया। और अब उस किसान ने खरगोश और बंदर को उस गाजर को ढूंढने के लिए कहा। बहुत ही कॉन्फिडेंस था और उससे अपने आप पर बहुत विश्वास था। उससे एक गड्ढे को खोदना शुरू किया। खरगोश ने एक गड्ढे को खोदना शुरू किया और गाजर ढूंढ लिया। लेकिन जो बंदर था वह बहुत ही निगेटिव और आलसी था। उसने सोचा कि खेत में इतने सारे गड्ढे हैं और वह गाजर किस गड्ढे में है कि इतना कौन ढूंढेगा। वह बंदर यह सोचकर एक गड्ढे के ऊपर जा गया और अब वो खरगोश अपनी पूरी मेहनत से गाजर ढूंढ रहा था। एक एक करके खरगोश ने सारे गड्ढे खोल लिए, लेकिन उसने किसी भी गड्ढे में गाजर नहीं मिला। सिर्फ एक ही गड्ढा बाकी रह गया था, जिसके ऊपर बंदर सो रहा था। अब खरगोश बंदर के पास जाता है और उस गड्ढे पर से उसे उठने के लिए कहता है। जैसे ही बंदर उस गड्ढे पर से उठता है, खरगोश गड्ढा खोदकर गाजर बाहर निकाल लेता है और अपने मालिक को ले जाकर देता है। बंदर यह देखकर हैरान हो जाता है कि जिस गड्ढे के ऊपर वह इतनी देर से सो रहा था, गाजर उसी गड्ढे के अंदर थी और वह सिर्फ एक बार खोद लेता तो गाजर उसे मिल जाती और वह मालिक की नज़रों में बड़ा बन जाता। यही सोचकर वह अपने किए पर पछता रहा था। दोस्तों, इसी कहानी से हमें 3 बहुत बड़ी सीख मिलती है। पहली कि यह हमें कभी भी अपने काम के प्रति निगेटिविटी नहीं सोचना चाहिए। दूसरी, बंदर ने सोचा कि इतने सारे गड्ढे और गाजर किस गड्ढे में है पता नहीं। यह सोचकर उसने अपना काम करने से पहले ही हार मान ली। और दूसरी सीख हमें इस कहानी से यह मिलती है कि हमें एटलीस्ट किसी कोशिश भी करनी चाहिए, क्योंकि जब तक कोशिश नहीं करेंगे किस्मत हमारा साथ नहीं देगी। अगर वह बंदर जिस गड्ढे पर सोया हुआ था वहाँ से गाजर को ढूंढ करना शुरू कर देता तो गाजर मिल जाती, लेकिन कोशिश नहीं किया। और तीसरी सीख हमें यह मिलती है कि हमें जल्द ही हार नहीं माननी चाहिए। अब हमें पता है कि हमें अपने काम कौन से साल में कामयाबी मिलेगी। 2025 हो सकता है या 2030 या फिर 2032 भी हो सकता है, लेकिन हमें कामयाबी तभी मिलेगी जब हम पॉजिटिव सोच रखने के साथ कोशिश करते रहेंगे और हार नहीं मानेंगे। अगर आपको इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह और भी लोगों तक पहुंच सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दें ताकि यह ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। और जितना हो सके अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।